हेलो दोस्तों, टिया इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धिमान सियार। एक समय की बात है कि जंगल में एक शेर के पैर में कांटा चुभ गया। शेर के पंजे में जख्म हो गया और शेर के लिए दौड़ना असंभव हो गया। वह लंगड़ाकर मुश्किल से चलता। शेर के लिए तो शिकार करने के लिए दौड़ना जरूरी होता है और शेर दौड़ नहीं पाता। बेचारा बहुत मुश्किल से चल पाता, इसलिए वह कई दिन तक कोई शिकार न कर पाया और शिकार न करने की वजह से शेर भूखा मरने लगा। कहते हैं कि शेर मरा हुआ जानवर नहीं खाता, परंतु मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। लंगड़ा शेर किसी घायल अथवा मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा। यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। बेचारा परेशान हो गया और भूख ने शेर का बुरा हाल कर दिया। शेर धीरे धीरे पैर घसीटता हुआ वह एक गुफा के पास आ पहुंचा। गुफा गहरी और छोटी थी, ठीक वैसी जैसे जंगली जानवरों के मान के रूप में काम आती है। शेर को कुछ आशा लगी, शायद गुफा में कुछ खाने को मिल जाएगा और मेरी भूल मिट जाएगी। शेर का भूख से बुरा हाल था, बेचारा को अपना अंतिम समय नजदीक दिख रहा था। शेर ने गुफा के अंदर झांका, मान खाली थी, पर चारों ओर उसे इस बात के प्रमाण नजर आए कि उसमें जानवर का बसेरा है। शेर को लग गया उस समय वह जानवर शायद भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। शेर चुपचाप दुबक कर बैठ गया ताकि उसमें रहने वाला जानवर लौट आए तो वह दबोच ले और अपनी भूख मिटा ले। सचमुच उस गुफा में सियार रहता था, जो दिन को बाहर घूमता रहता और रात को लौट आता था। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वह लौट आया। सियार काफी चालाक था, हर समय चौकन्ना रहता था। उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो चौंका। उसे शक हुआ कि कोई शिकारी जीव मान में उसके शिकार की आस में घात लगाए न बैठा हो। उसने अपने शक की पुष्टि के लिए सोच विचार कर एक चाल चली। गुफा के मुहाने से दूर जाकर उसने आवाज दी, गुफा, ओ गुफा। गुफा में चुप्पी छाई रही। उसने फिर पुकारा, अरे ओ गुफा, तू बोलती क्यों नहीं? भीतर शेर दम साधे बैठा था, भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। उसे यही इंतजार था कि कब सियार अंदर आए और वह उसे पेट में पहुंचाए, इसलिए वह उतावला भी हो रहा था। सियार एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तू मेरी पुकार के जवाब में मुझे अंदर बुलाती है, आज चुप क्यों है? मैंने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा तो मैं चला। ये सुनकर शेर हड़बड़ा गया। उसने सोचा शायद गुफा सचमुच सियार को अंदर बुलाती होगी। ये सोचकर कि कहीं सियार सचमुच न चला जाए, उसने अपनी आवाज बदलकर कहा, सियार राजा, मत जाओ, अंदर आओ ना, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सियार शेर की आवाज पहचान गया और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहां से चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। मूर्ख शेर उसी भूखा प्यासा मर गया। गुफा में सीखा, सतर्क व्यक्ति जीवन में कभी मार नहीं खाता। तो दोस्ती, ये थी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था जहां के लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा गांव के सभी बच्चों के लिए एक प्यारी दादी थी। एक दिन एक नया परिवार गांव में शिफ्ट हुआ। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम रिया था। रिया बहुत शर्मीली और अकेली महसूस करती थी क्योंकि वो नए लोगों में घुल नहीं पा रही थी। मीरा ने देखा कि रिया अकेली महसूस कर रही है, इसलिए उसने उसके पास जाकर कहा, बेटा, हम दोनों अब से दोस्त हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख, तुम्हारा सुख मेरा सुख। रिया ने थोड़ा मुस्कुराया और मीरा ने उसे अपने साथ घर बुलाया। दोनों ने एक दूसरे को समझने में वक्त लगाया, लेकिन धीरे धीरे रिया ने गांव के बच्चों के साथ दोस्ती कर ली। जब गांव में किसी की मदद चाहिए, मीरा और रिया हमेशा साथ देती थी।
उनका ये मित्र बंधन गांव में एक प्यारे रिश्ते की शुरुआत थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर उनके साथ अच्छे मित्र बनने चाहिए। मित्र बंधन हमारे जीवन में खुशियां भर सकता है।